हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, इसके पहले आप सभी अच्छी पढ़ चुके हैं। ओके, समझ में अच्छे से आया होगा। आज समझते हैं आप लोग क्या निरक्षीय स्थिति में। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो आप डायग्राम देखेंगे, जो ये हिंदी लिखी हुई है एकदम समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे साइंस को सीखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर एक हम ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो ए और बी से मिलकर बना है। ठीक है, और जिनके आवेश क्या है, -q आवेश और ये आपका +q आवेश है। ओके, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है हम, ठीक है, जो -q और +q आवेश से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी कंप्लीट दूरी यानी पूरी दूरी आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। ये जो दूरी है क्या है इनके आवेशों के बीच की, 2l है। आगे आते हैं, केंद्र बीचों बीच में O है। अच्छा, इसके पहले आपने जब अच्छी पढ़ी थी तो आपने यहाँ से क्या बदलाव किया था, जो केंद्र O है, केंद्र O से R दूरी में आप अक्ष के समांतर गए थे और यहाँ पे आपको एक P बिंदु मिला था, वहां पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। पर इसमें क्या है, टॉपिक का नाम है निरक्षीय, तो आप अक्ष के समांतर नहीं जाएंगे, आप निरक्ष के समांतर जाएंगे। तो केंद्र O से आप निरक्ष के समांतर जाएंगे। देखो ये निरक्ष के समांतर गए हम, और यहाँ पर क्या है, P बिंदु है। ठीक है, और यहीं पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। दूरी वही, जैसे इधर हम लोग R दूरी गए थे, दूरी वही, कौन सी दूरी, R दूरी ही है। ठीक है, R दूरी पर। ओके, आया समझ में। अब देखिएगा, फिर से समझिएगा, आप क्या लिखेंगे हिंदी में, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो -q +q आवेश से मिलकर बने हैं और इनके माध्यम में परावर्तन के स्थित है, और जो ये आवेश हैं इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। केंद्र O से R दूरी P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यही चीज आपकी यहाँ पे लिखी जो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे पहले इन आवेशों को, ठीक है, थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं इसको। देखो यहां से यहां तक इसकी दूरी -q के आवेश तक ये हो जाएगी, और P बिंदु की जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वहां से ये +q के आवेश के बीच की दूरी ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक चीज बताइएगा। अब आप अगर मैं इस पार्ट को ले लूं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे बनना है, ये ऐसे लंबा वाला ऐसे बनना है। ठीक है, आप बताइए ये वाली दूरी आपको पता है R है, ये वाली दूरी क्या है, R है। अच्छा ये वाली दूरी क्या है, निकाल सकते हो। पूरी दूरी अगर आपकी 2l है तो इधर की ये वाली दूरी L होगी और इधर की ये वाली दूरी आपकी क्या होगी, L होगी। होगी या नहीं होगी, यस बिल्कुल होगी। ठीक है, L होगी, तो यहाँ पे आप L लिख दो। अच्छा, अब आपने L लिख दिया यहाँ पे, अगर आपको अब ये निकालना है ये वाला, तो आप कैसे निकालोगे, तो जैसे ही इस डायग्राम को देखो तुरंत हाई स्कूल की याद आती है। ये एक त्रिकोणमिति पढ़ा होगा सबने चैप्टर, उसमें होता है जब दो भुजाएं, यहाँ पे 90 एंगल का कोण बनता है। ठीक है, बनना है 90 एंगल की जो सामने जो भुजा होती है वो कर्ण हो जाती, ये आपकी लंब है और ये की आपकी क्या है, आधार है। जब दो भुजाएं दे देता है, जो तीसरे भुजा की बात करता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लगा देंगे पाइथा, ठीक है, गोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। ओके, अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो फार्मूला क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। कर्ण की बात करें तो कर्ण में कुछ नहीं, क्योंकि कर्ण निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में क्या है L, तो L स्क्वायर, ओके, प्लस लंब में क्या है R, तो R स्क्वायर। यहां से वर्ग हटेगा, कर्ण से अगर वर्ग हट जाता है तो पता ही आपको रूट में आ जाता है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, जिसको समझ में आ गया है ये चीज बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आया है तो कोई बात नहीं, आपने माइंड में इतना डाल लीजिए। ये जो भुजा होती है ये आपकी होती है L स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर होती है रूट के अंदर। ओके, अब देखिए जो ट्रायंगल यहाँ पे इस साइड बनना है वही तो इस साइड आपका बनना है बनना या नहीं बनना। जब दोनों समरूप बनना है तो जो ये भुजा होगी तो क्या ये भुजा नहीं होगी भाई साहब, आपकी ये वाली भुजा भी वही होगी जो ये वाली भुजा होगी। ओके, समझ में आए, ये रफली है, ठीक है, इसे आप रफ में करेंगे। ओके, अब आपका सब कुछ हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो प्लस क्यों आवेश है, प्लस क्यों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो घटक होंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण, भाई ये रेखा है प्लस क्यों आवेश के कारण, यहाँ पर क्या है पी बिंदु है, यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो यहाँ प्लस आवेश क्यों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो घटक होंगे वो क्या जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र यानी आवेश से क्या हो जाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी ये हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा। माइनस क्यों के कारण क्या होंगे, घटक माइनस की ओर आना चाहेंगे, ठीक, आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे आप एक ऐसे बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ E1 cos थीटा, E2 cos थीटा लिखा हुआ। ओके, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे प्लस क्यों आवेश, प्लस क्यों आवेश के कारण प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, तीव्रता का फार्मूला आपको बता भी चुके हैं और फिर एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला क्या होता है वैद्युत तीव्रता का, E बराबर 1/4 क्या होता है, 1/4 फाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यों अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्यों क्या होता है, यहाँ पे आवेश होता है, आर क्या होता है, दूरी होती है, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, जो क्या लिखेंगे, E1 बराबर 1/4 फाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यों अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर क्या है, दूरी भी हमने बताया। तो यहाँ P बिंदु से लेकर प्लस के क्यों आवेश के बीच की दूरी क्या है, L स्क्वायर आर स्क्वायर है रूट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख देंगे। ओके, और ये लगा देंगे आप होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, अब यहाँ पे ऊपर बचेगा आपका क्यों, नीचे देखिए ये रूट है तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा, आपका आ जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार आपने प्लस क्यों आवेश का तो निकाल लिया, कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब माइनस क्यों आवेश की बारी है, ठीक है। तो इसके नीचे आपको लिखना है माइनस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको ये चीज निकालना है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यों अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दूरी क्या है, यहाँ पर भी दूरी वही है जो उधर थी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका क्या, रूट में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बेटा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और ये ऊपर क्यों, नीचे हो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग जब हटेगा तो रूट साथ में हट जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब आगे देखिए क्या करना है, इसको रफ कर देते हैं, रफली काम है आपका, ठीक। अब देखेंगे आप लोग आगे क्या करना है। देखिए, अब जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये E1 E2 आप निकाल लिया। अब आप लिखेंगे बिंदु P पर, अब टोटल देखो आपने E1 E2 दोनों चीज अलग निकाल लिया है ना। अब आप टोटल देखेंगे आपकी तीव्रता क्या है, ठीक है। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी
तीव्रता, ठीक है। तो तीव्रता देखिए क्या हो जाएगी, अच्छा बड़ी की मात्रा लगा दो भाई, तीव्रता देखो क्या हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा E बराबर E1, क्योंकि घटक क्या है भाई, ये E आपको निकालना है, समझिएगा, ये आपको E निकालना है, ठीक है। तो भाई इधर ये क्या है आपका एरिया का है E1 cos थीटा का है, ये किसका है E2 cos थीटा का, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा E1, ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपका इतना हो जाएगा। वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो E बराबर देखो E1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आपको रख देना है, तो E1 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू के और Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपकी किसकी वैल्यू है E1 की वैल्यू रख दी गई है। ओके, प्लस लगाएंगे, अब E2 की वैल्यू रखेंगे, E2 की वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ पे रख देना है, तो ये हो अच्छा यहाँ पे cos थीटा भी देखो लिखा हुआ है, इसको लिख देना पहले, आप cos थीटा लिख दोगे प्लस, अब E2 की वैल्यू रखोगे तो 1/4πε0 इंटू के, ओके, और ये हो जाएगा Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब देखो ध्यान से, जो चीज़ यहाँ लिखी है वो चीज़ वहाँ लिखिए, दोनों चीज़ बराबर है तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है, या आप एलसीएम लेके करो तो ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो E बराबर दोनों को जोड़ दोगे, जैसे आपका लिखा होता है x प्लस एक्स तो 2x हो जाता है, तो वैसे हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के और Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये आपका cos थीटा, ये आ जाएगा। भाई दो बार ये लिखा हुआ है, जैसे आपका लिखा होता है यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स लिखा होता है, हम 2x लिख देते हैं, तो वही चीज़ हुआ है, x समझो ये आपका दोनों जगह सेम है आपका। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो cos थीटा की देखो वैल्यू क्या होगी, समझिएगा। यहाँ पे देखो अभी आपने डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो उसमें आपको ये लंब था, ये आधार था, ये कर्ण थी, ठीक है। आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा ना। अब यहाँ पे कॉस कहाँ आता है, तो कॉस आपका यहाँ आता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे के होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे क्या है, अभी कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा यहाँ पर आता है ना, यहाँ पे साइन होता है या कॉस होता है, tan होता है, तो कॉस थीटा आधार, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार में कितना है, आधार ये है आपका, आधार में क्या है आपका लंब है, तो L हो जाएगा, ठीक है, नहीं आधार में L है तो क्या हो जाएगा, यानी आधार में L है तो L लिख दिया जाएगा। कर्ण में क्या है, कर्ण में आपका ये है, तो रूट के अंदर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि cos थीटा बराबर आपका है L अपॉन में रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। ओके, इतना सभी को समझ में आया। ओके, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बताते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं बेटा। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपका cos थीटा बराबर क्या आ गया, L अपॉन रूट के अंदर L स्क्वायर R स्क्वायर आ गया, इसको cos थीटा की जगह रख देना है, तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 इंटू के, और ऊपर हो जाएगा Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, और इस cos थीटा की जगह पे आपका आ जाना है गुणे में L अपॉन रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब इसका देखो गुणा करा देंगे, 2 का उसमें गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 इंटू के, अभी इन 2 का गुणा करा देंगे। अब पहले इनका गुणा भी देखो, तो ऊपर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जाएगा 2QL, ये हो गया भाई, 2 का गुणा कराया, इधर L का गुणा कराया तो 2QL हो गया ऊपर। अब नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा जो चीज़ यहाँ लिखी है
वही चीज़ यहाँ लिखिए, इसकी पावर 1 है, समझिएगा इसकी पावर क्या है आपकी 1 है, ठीक है। ये नहीं नोट करना है आपको, जो यहाँ पे हम लिखेंगे आपको, इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है आधा, 1/2। ये अगर रूट x लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2। रूट को 1/2 लिखा जा सकता है। इसका लासा लेंगे 2 मिलेगा, 2 से गुणा होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। जब इसको जोड़ा जाएगा इसको तो क्या हो जाएगा L² + R² की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो L² है आपका, क्या है आपका L² है, यहाँ लिखिएगा L² क्या है R² से अत्यंत छोटा होने के कारण ठीक है, R² की तुलना में L² को नग्न मान लेते हैं, ठीक है। L² R² से अत्यंत छोटा होने के कारण R² की तुलना में क्या करते हैं भाई साहब, नग्न मान लेते हैं। नग्न का मतलब लगभग 0, यानी शून्य, लगभग 0 का मतलब 0 ही मान लेते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो L² की जगह पर अगर 0 हो जाएगा, यहाँ पे L की जगह नहीं होगा, L² की जगह पे हो जाएगा, तो L² आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या R²। अब R² बचेगा, ठीक है। अब R² बचेगा, देखो भाई आपका यहाँ बचेगा, ये तो 0 के काम, मतलब R² बचेगा, R² बचेगा, उसकी पावर क्या बचेगी 3/2 बचेगी। 2 काट दोगे तो क्या आ जाएगा, R की पावर 3 आ जाएगा, नीचे R की पावर 3 आ जाएगा, सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E = 1/4πε0 इंटू K, ऊपर आया 2QL, नीचे हो गया आपका R की पावर क्यूब, R³ हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, बताइए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो P होता है, और P बराबर क्या होता है 2QL होता है, ठीक है। आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा सब बच्चों ने, ठीक है। तो क्या होता है, डिफिनेशन भी पता होगी, चलिए ओके। तो जो 2L होती है, जो लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है 2L होती है, और 2L का जो गुणांक होता है किसी भी, ठीक है, एक आवेश का गुणांक होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं वैद्युत आघूर्ण कहते हैं, और उसे P से डिनोट किया जाता है। P बराबर क्या होगा आपका 2QL होगा, तो जहां पर आपको 2QL दिखेगा वहां पे हम लोग P रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका E = 1/4πε0 इंटू K, और ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा आपका R³। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। क्लास को देखते चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए निर्वात, क्या लिख देंगे यहाँ पे निर्वात या वायु के लिए जो K का मान होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। निर्वात या वायु के लिए मान K का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E = 1/4πε0। अब देखो K की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पे K की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, इसमें गुणा करा देंगे, तो 1/4πε0 बचेगा, ऊपर बचेगा आपका P, नीचे बचेगा R³। यही आपका क्या है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसका मात्रक लिख देंगे, ओके, इसका मात्रक हम लोग लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। इसका मात्रक ले लिया गया है, और ये आपका व्यंजक आ चुका है, ठीक है। अब देखिए सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रूविंग है,
ओके। और हमेशा पूछी जाती 5 नंबर में पूछी ही जाती है, ठीक है, या तो अच्छी या तो निरच्छी, इन दोनों में से प्रूविंग आना अनिवार्य होता है। आपने अच्छी तैयार कर ली होगी। जो बच्चों ने अभी तक अच्छी का वीडियो नहीं देखा है वो अच्छी का भी वीडियो देख लेंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप देख लेंगे तो इसमें आपको सिर्फ 5% मेहनत करना पड़ेगा, वो भी इस जगह पे, बाकी कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। जो हिंदी उसमें लिखी थी वही डायग्राम सेम, सब कुछ सेम है। आप उस प्रूविंग को एक बार देखिएगा, ठीक है। बस अगर आपको ये समझ में आ गई है तो वो समझ लो प्रूविंग समझ में आ गई। सिर्फ आपको सिर्फ वीडियो देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो देखना है, ओके। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर वीडियो में लास्ट में जरूर बोलता हूँ, नोट करने के बाद प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा। मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गई होगी प्रूविंग, बिल्कुल आ गई, क्लियर हो गई। लेकिन प्रैक्टिस में बहुत दम होती है, ताकत होती है, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठे होगी तो आपको समझ में तो आ गई, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। वो जो आप पेन से लिखोगे कॉपी में तब क्लियर होती हैं, ठीक है। तो या तो अगर आपको आ गई है तो कॉपी बंद कीजिए, सब कुछ बंद कीजिए, एक पेज उठाइए, उसमें अपने मन से इसे लगा के दिखाइए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई प्रूविंग के साथ। आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को चैनल शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आती उसे कमेंट ज़रूर करेंगे, अच्छा लगता है तो कमेंट करेंगे और दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।